Student, today we continue the chapter our nervous system. In previous video we discussed on the brain and a spinal cord. Today we study on the nerves. आज हम लोग बच्चों इससे पहले जो हमने बताया था कि ब्रेन के बारे में बताया था कि ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम और एक आपका मेडुला। ठीक है, 3 चीज़ होते हैं जो तीनों इम्पोर्टेंस है, तीनों का हमने आपको बताया था और एक स्पाइनल कोड के बारे में बताया था कि उसका क्या इम्पोर्टेंस है। आज हम लोग बात करेंगे नर्व्स का, आखिर नर्व है क्या और इसका अगर ब्रेन और स्पाइनल कोड ही बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं अगर हमारे नर्वस सिस्टम में, तो नर्व्स का क्या काम है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज़ द नर्व और व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द नर्व्स, यानी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। बच्चों, हमने बताया कि ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आर द मेन रोल take the main roles, the significant roles in the our nervous system. But nerve is the long thread-like structure. Nerves are the long thread-like structure and message between the brain and the other part of the body. ये that is the communicator. ये एक कम्युनिकेट करने का काम करता है हमारे जो ब्रेन से और जो अदर पार्ट को मैसेज देने के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आवर नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट आवर बॉडी ऑल पार्ट्स, सारे चीज़ को कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करने का काम हमारे इसका ये हमारा ब्रेन का काम है। तो ये काम करते हैं हमारे नेटवर्क के जरिए। जो नेटवर्क जो है एक पतले पतले जो है आपका जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो पूरे बॉडी का हर पार्ट्स में आप देखिए कि आपका बॉडी में कोई भी चीज़ को सेंस जो है तुरंत वो ब्रेन तक कैसे पहुंच जाता है, बाय द हेल्प ऑफ नर्व सेल, सॉरी इट्स अ नर्व। तो ये जो नर्व्स होते हैं कनेक्टेड टू द ब्रेन, कनेक्टेड टू द स्पाइनल कोड, ठीक है, एंड ये कनेक्टेड टू स्पाइनल कोड एंड दैट ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन, वो ब्रेन को ट्रांसमिट करता है। अब द टाइप ऑफ द ये जो नर्व्स होते हैं वो नर्व सेल से बने होते हैं। ये कितने तरह के होते हैं? ये देयर आर 3 टाइप। पहला सेंसरी नर्व, फिर उसके बाद एक आता है आपका मोटर नर्व और एक मिक्स नर्व, यानी 3 तरह का नर्व्स होते हैं, सेंसरी, मोटर, मिक्स। तो व्हाट इज द वर्क ऑफ द सेंसरी नर्व, व्हाट इज द वर्क ऑफ द मोटर नर्व और व्हाट इज द वर्क ऑफ द मिक्स नर्व। So that means the word is also itself say that the sensory nerve, sensory मतलब that is the sense, they transmitted the sense, that is the way have the you know, very well know that where the 5 sense organ, हमारे 5 sense organ है, आई है, उसके बाद आपका स्किन है, उसके बाद ईयर है, नोज है, टंग है, ये हमारे क्या है, ये सब हमारे सेंस ऑर्गन है। दे कलेक्टेड द सेंस and transmitted to the brain, and that means that nerves that bring the message from sense organ to the brain or a spinal cord, यानी ये नर्व क्या करते हैं, मैसेज को हमारे जो सेंस ऑर्गन से ब्रेन और स्पाइनल तक पहुंचाने का काम सेंसरी नर्व का काम है, सेंसरी नर्व ही करता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि ये तो पहुंचा दिया, लेकिन कहने का मतलब उसके बाद जो हमारा ब्रेन जो ऑर्डर लेता है, जैसे कि तो वो ऑर्डर जो है वो सेंसरी नर्व के थ्रू नहीं आता है, वो देयर इज अदर टाइप ऑफ द नर्व दैट इज कॉल्ड मोटर नर्व, द नर्व दैट कैरी ऑर्डर फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स ऑफ द ग्लैंड। ये क्या है, ये जो है ब्रेन और स्पाइनल कोड से ऑर्डर लेते हैं और हमारे जो मसल्स को, ग्लैंड को तक ये पहुंचाते हैं उस मैसेज को। यानी मोटर नर्व का काम क्या है, ब्रेन से सिग्नल को लेना और उसको मसल्स या ग्लैंड तक पहुंचाना। सेंसरी नर्व का क्या काम था, मैंने बताया, वो सेंस ऑर्गन से लेना और ब्रेन या स्पाइनल कोड तक पहुंचाना। दोनों डिफरेंट है, ये ब्रेन तक पहुंचाएगा, वो ब्रेन से यहाँ पहुंचाएगा। ओके, कंफ्यूज मत कीजिएगा। अब आप मिक्स, दैट इज द वर्ड्स इटसेल्फ, तो मिक्स नर्व का आप समझ रहे हैं। मिक्स नर्व का मतलब ही होता है कि ये पहुंचाएगा भी और मतलब दैट नर्व्स द कैरी द मैसेज टू ब्रेन एज वेल द ब्रिंग द मैसेज फ्रॉम द ब्रेन। वो एक ही नर्व क्या करता है,
वो कुछ ऐसा जगह कुछ नर्व है हमारे बॉडी में, क्या कि आगे चल हायर क्लासेस से पढ़िएगा कि हमारे अंदर में क्रेनियल नर्व और पेरिफेरल नर्व, बहुत नर्व होते हैं, सबका अलग अलग है, सबका उसका नंबर भी बताया जाएगा आपको, आगे हायर क्लास से पढ़ना है। लेकिन अभी समझ लीजिए मिक्स नर्व जो होते हैं वो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों का काम एक ही करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मिक्स नर्व। तो आप ये बात समझ गए कि हमारा जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेटेड होता है वो नर्व से, और फिर उसके बाद हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सारा कुछ कंट्रोल करता है। लेकिन आप देखे होंगे कि उसमें द नर्वस सिस्टम कंट्रोल आवर ऑल एक्शन, हमारे जितने भी एक्शन है सारे को कंट्रोल करना नर्वस सिस्टम का है। बट सम एक्शन, कुछ एक्शन होता है जिसको ऑटोमेटिकली, मतलब दैट इज द उसको क्या कहा जाए, बहुत स्पीडली जो होता है एक्शन जो लिया जाता है, रेपिडली एक्शन लिया जाता है, सिमिल्टेनियसली एक्शन लिया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जिससे कहने का मतलब आपका हाथ अगर किसी गर्म चीज़ पर चला जाता है तो आपका ब्रेन को मैसेज जाएगा, फिर वहाँ मैसेज आएगा, तब हाथ हटेगा, इतना टाइम नहीं लगता है। दैट इज द क्विक एक्शन, मतलब हाथ वहाँ गया, आपका हाथ तुरंत हटा। तो दैट टाइप द एक्शंस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, यानी जिसमें हम लोग सोचते नहीं हैं, यानी कि वी डू नॉट थिंक बिफोर डूइंग दैम, दिस एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, है ना। सच एक्शन ऑफ द कंट्रोल बाय द स्पाइनल कोड, ये जो होता है क्योंकि ब्रेन तक पहुंचता नहीं है, स्पाइनल कोड ही उसको एक्शन दे देता है, तो इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कुछ एग्जाम्पल, अगर आपका हाथ जो है गर्म चीज़ पर चला गया तो आपको इमिडिएटली हटना, ठीक है। चाहे कोई भी आपका ऐसा जगह पर जो हाथ चुभता है, जैसे कांटे पर चला गया तो ऑटोमेटिक हाथ को हटना, ठीक है। और अगर आप सामने कोई हाथ अगर आँख के सामने करेगा तो आँख ऑटोमेटिक बंद हो जाना, ठीक है। ये दैट इज द ऑल एक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। इस सबको सारे एक्शंस को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। दैट इज द इमीडिएट, यानी कि मतलब बहुत ही स्पीडली जो एक्शन लिया जाता है हमारा, यानी उसमें ब्रेन का कोई रोल नहीं, स्पाइनल कोड ही उसको कंट्रोल कर देता है, उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो बच्चों आज हमने पढ़ा नर्व्स के बारे में। नर्व्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, हमने बताया सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स नर्व, तीनों का क्या वर्क है वो भी मैंने बताया, और आपको एक एक्शन के बारे में बताया, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेंस ऑर्गन, जैसे सेंस ऑर्गन को पढ़ते ही आ रहे होंगे, जैसे कि हमारा जो सेंस ऑर्गन है 5 सेंस ऑर्गन है, जिसमें ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, है ना, वो कैसे वर्क करते हैं और उसको कैसे केयर करना चाहिए। क्योंकि देखिए आज हमारे जो जितने भी सेंस ऑर्गन हैं उस पर हम लोग एक तरह से अत्याचार करते हैं। जैसे आई का भी है, तो आई का भी हम लोग क्या है, इतना ज़्यादा टीवी मोबाइल अगर हम लोग ज़्यादा देखते हैं, एक लिमिटेशंस होता है, अगर देखने का भी टाइम होता है, देखने का भी एक लिमिटेशन होता है, लेकिन कभी कभी हम लिमिटेशन क्रॉस कर देते हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, आई को कैसे केयर कर रखना है, उसके बाद ईयर को कैसे रखना है, नोज, टंग और स्किन को कैसे हम लोग सारे सेंस ऑर्गन को कैसे करें, क्योंकि दैट इज द ऑर्गन दे ट्रांसमिटेड द सिग्नल टू द ब्रेन। हमारे इसी सब चीज़ों से 5 सेंस ऑर्गन से हम लोग अपने वातावरण को समझ पाते हैं। तो इसके कैसे होगा उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए यही तक, थैंक यू।